हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट और लास्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लोगे। हालांकि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसा बोलता नहीं, बट फिर भी देखो थर्ड पार्ट में क्या है। अ मैग्नेट इज रिलीज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉपर कॉइल एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कुछ डायग्राम में। ठीक है, ए पार्ट में दिया है स्टेट द पोलैरिटी। अच्छा, पोलैरिटी के बारे में हमसे पूछा गया है एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल, है ना। कहां पे पूछा गया है? दैट इज टॉप एंड ऑफ द कॉइल। ठीक है, टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। जब मैग्नेट क्या करता है? लीव करता है। देखो यहां से क्या कर रहा है? मैग्नेट इंटर कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है? मैग्नेट जो है लीव कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है किससे? लेंज लॉ से। किससे रिलेटेबल है बोलो? लेंज लॉ से ये हमारा रिलेटेबल देखने को मिलता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? लेंज लॉ से रिलेटेबल है ना, तो वो क्या करता है कि जो उसको प्रोड्यूस करता है करंट, उसी को वो क्या करता है? अपोज करता है। लेंज लॉ तो वही है ना। इसको सिंपल फॉर्म में आप याद रख सकते हो ना कि जिस जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है ना, सुना होगा आपने। तो बस यही है लेंज लॉ। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर सबसे पहले बात करें कि मैग्नेट इंटर कर रहा है, तो जब मैग्नेट इंटर कर रहा है ना, तो ये साउथ पोल है, तो अपने आप को क्या कर लेगा? साउथ पोल जैसा ये बिहेव करने लगेगा। इधर साउथ पोल जैसा क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि वो उसके अंदर नहीं आने देगा, है ना। अंदर नहीं आने देगा उसको, इसीलिए वो कैसा हो जाएगा? साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। और अगर ये साउथ पोल हुआ तो ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल हुआ। तो बट ये तो बात हुआ कब? जब मैग्नेट इंटर कर रहा है। हमसे पूछा गया है कि जब मैग्नेट लीव कर रहा है उस टाइम का बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ये तो क्या था कि जब हमारा मैग्नेट क्या कर रहा है कि इंटर कर रहा है। तो इसको मिटा देते हैं, ये हमसे पूछा ही नहीं गया। अब देखो, अगर मैग्नेट लीव करे तो यहां पर अगर हम छोटू सा मैग्नेट बना दें तो फिर ये क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल है। और मैग्नेट क्या है? दूर जा रहा है, तो ये दूर जाने नहीं देगा। ये सपोज करेगा कि भाई तुम रुके रहा, है ना, तुम मत जा, तू यहीं पे रुका रहा। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का तो ये कैसा बना लेगा? साउथ पोल बना लेगा। और अगर ये साउथ पोल बनेगा तो ये फिर कैसा बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है ना, इसीलिए साउथ पोल की तरह बन गया। तो हमसे क्या पूछा है? स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल। टॉप एंड यानी कि ऊपर साइड वाला हमसे पूछा गया है। व्हेन द मैग्नेट लीव्स द, तो कौन सा बन गया? नॉर्थ पोल, है ना। अपर साइड का पूछा है, टॉप एंड का पूछा है, तो ये कौन सा बन जाएगा? दैट इज नॉर्थ पोल। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ सेकेंड पार्ट में। आप देखो क्या है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इसको मिटा दें कुछ देर के लिए। चलो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या से है? डायरेक्शन ऑफ करंट ए से जाता है, बी से निकल जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी व्हेन मैग्नेट इंटर्स द कॉइल। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। अगर मैग्नेट लीव्स करेगा तो फिर उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अभी करंट कहां से जा रहा है? ए टू बी जा रहा है, तो जब मैग्नेट लीव्स करने लगेगा तो वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल फॉर्म में बोल दोगे बी टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी टू ए, है ना। यही तो अपोज ही तो करता है भाई। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा? चेंज का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख दोगे सिंपल फॉर्म में क्या? दैट इज बी टू ए, बी टू ए। ठीक है, सी पार्ट में नेम द लॉ which can be used to determine the direction of the induced current in the coil। induced current कौन सा है? लेंज लॉ। इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं हम लोग। लेंज लॉ हो गया ये। ठीक है, क्योंकि अपोज कर रहा है ना। उसके साथ साथ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है, बट वो हमने यहां पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें देख कर पता चल रहा है, डायग्राम देख कर ही हमें पता चल गया कि ये लेंज लॉ से रिलेटेबल है। ठीक है, आ जाओ डी पार्ट में। देखो है स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट उसको बढ़ाना है, तो उसको ना बहुत तरीके से आप बढ़ा सकते हो। जो मैग्नेट है उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप ले लो तो बढ़ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको बढ़ा दो तो करंट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। उसके साथ साथ वेलोसिटी बढ़ा दो, है ना। जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि मैग्नेट जो इंटर कर रहा है जितने वेलोसिटी के साथ, उस वेलोसिटी को आप बढ़ा दो, तेज से करोगे करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, किसी भी एक मेथड को आपको लिखना है। लिख दो कि हम लोग यूज करेंगे किसका? दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। किसका यूज करेंगे? दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करेंगे। आप एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, velocity of
मैग्नेट वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट को क्या कर देंगे हम लोग, इंक्रीज कर देंगे। तो उस बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यानी कि हम लोग बायो के भी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर जैसे ही बायो का सैंपल पेपर आ जाता है उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जाकर आप डिस्क्रिप्शन जो है उसे जरूर चेक कर लोगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्या आप चाहते हो कि मैं जो अरिहंत का सैंपल पेपर है या फिर जो एडू कार्ड का सैंपल, एडू कार्ड नहीं सॉरी ओसवाल का जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करूं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।